एसएससी ने एक ऐसा नया नियम लाया है जिसको आप सभी छात्रों को करना होगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी का रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, एसएससी जीडी का आने वाले समय में एमटीएस का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर सीएचएसएल का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर जीडी का भरने वाले हैं या फिर सीजीएल का भरने वाले हैं या फिर जेई का भरने वाले हैं, तो आप लोगों को ये नया नियम अवश्य करना होगा। देखिए, नया नियम जो है वो आप लोगों का 3 मार्च के दिन यहाँ पर स्लाइड मैकेनिज़्म बोलकर आया हुआ है। और ये स्लाइड मैकेनिज़्म क्या है आज के इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए करता हूँ वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का ये ऑफ़र लेना मत भूलिएगा। रंग बरसे, जी हाँ, टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए होली का एक बम्पर ऑफर लेकर आ चुका है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, जेई का हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर योजना, अगर आप लोग ये सारे सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना मत भूलिएगा। इसमें आप लोगों को मिलने क्या वाला है, आइए वो पहले देखते हैं। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ओपन जैसे करिएगा देखिए आप लोगों को वेबसाइट ओपन होगा। टेक्स्ट बुक में 1.5 लाख मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं हर एक सरकारी नौकरी का। 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट मिलने वाले हैं हर एक सरकारी नौकरी का। एक्सेस टू प्रो लाइव हर एक सरकारी नौकरी का मिलने वाला है। एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस हर एक सरकारी नौकरी का मिलने वाला है। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट हर एक सरकारी नौकरी का मिलने वाला है। बता दूं आप लोगों को, 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 349 रुपीज यानी कि 349 रुपीज में मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रहने वाला है, यानी कि 3 मार्च और 4 मार्च, ये 2 दिन आप लोग अगर परचेस करते हैं तो 349 रुपीज में मिलेगा। और 349 रुपीज में तभी मिलेगा जब आप लोग मेरा कूपन कोड बुक12 इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्द से जल्द ओपन करें, परचेस करें और तैयारी में जुट जाए। देखिए, पहला नोटिस यहाँ पर मैं ओपन करके रखा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट रजिस्टर्ड। जो लोग एसएससी में रजिस्टर्ड है, आने वाले वैकेंसीज का फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, चाहे भैया आप लोग एमटीएस का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सीएचएसएल का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सीजीएल का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग जीडी का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग जेई का फॉर्म भरे, चाहे आप लोग सिलेक्शन पोस्ट फेस का जो निकलता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक उसका फॉर्म भरे। एसएससी का अगर कोई भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ और ये पूरे नोटिस को हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। नोटिस का पहला पैरा में लिखा गया है, एसएससी ने देखा है कि हर साल बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं क्योंकि कई उम्मीदवार चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन डीवी के लिए नहीं आते या विभाग ज्वाइन नहीं करते हैं। चूँकि एसएससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, इसीलिए ये खाली पद अगले साल की भर्ती के लिए चले जाते हैं। समझ में आ गया? मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझाता हूँ। एसएससी का जितना भी भर्ती आता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग ले लेते हैं और वेटिंग लिस्ट हर पोस्ट के लिए एसएससी नहीं निकालती है और प्रावधान भी नहीं है निकालने का। तो इससे लिए सीट जो है वो खाली बच जाती है और इस खाली सीट को वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट भर्ती में जोड़ देते हैं, आने वाले अगले भर्ती में। दूसरा नंबर देखिए, पैरा में यहाँ पर बोला जा रहा है समाधान आखिर इसका क्या है। मैकेनिज्म समाधान जो नया लाया गया है एसएससी की तरफ से, खाली पदों को उसी साल भरने के लिए एसएससी एक स्लाइडिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेरिट के आधार पर अधिक से अधिक उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके। देखिए भाई, सीधा सीधा जो खाली पद हर साल रह जाते थे, जो नेक्स्ट भर्ती में ऐड किया जाता था, अब ये नहीं किया जाएगा। इसको इसी साल इसी भर्ती में भरा जाएगा। इसके लिए मैकेनिज्म एक सिस्टम है जिसको एसएससी ला रही है। अब मैकेनिज्म सिस्टम का मतलब क्या है? तो भैया मेरिट, अधिक से अधिक जो लोग मेरिट लाते हैं उसी बेस पर इस मैकेनिज्म सिस्टम को बनाया गया है और रखा जाएगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर पैरा में लिखा गया है, अब ये मैकेनिज्म सिस्टम जो है ये कार्य कैसे करेगा। तो देखिए, पहला चरण FRTA को लाया जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर पदों का स्थायी आवंटन, टेंटेटिव एलोकेशन किया जाएगा। समझ में आ गया? स्थायी आवंटन किया जाएगा जिसको टेंटेटिव एलोकेशन कहा जाता है। दूसरा, पहला सत्यापन, आवंटन की पुष्टि के लिए उम्मीदवारों को एसएससी के क्षेत्रीय निर्देशक कार्यालय जाना होगा और आधार के माध्यम से अपनी पहला सत्यापित करानी होगी। समझ में आ गया? सपोज दैट मान लीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों का मान लीजिए कटअप 110 आया होगा और वो लोग ज्वाइन नहीं किए, मेरा कटअप मान लीजिए 109 आया है, तो मुझे मिलेगा मौका। लेकिन मुझे मौका मिलेगा, मुझे जाना होगा मेरे
नज़दीकी जो एसएससी का कार्यालय है उसमें जाके मेरा डॉक्यूमेंट डीवी जो है वो सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 2 मुख्य विकल्प होंगे, फिक्स्ड एंड फ्लॉट, ये आपको करना ही होगा। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को 2 में से एक विकल्प चुनना होगा, या फिक्स या फ्लॉट। फिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप आवंटित पद से संतुष्ट है और उसे अंतिम मानना चाहते हैं, इसके बाद आपको किसी अन्य पद के लिए चुना नहीं जाएगा। समझ में आ गया? फ्लॉट का मतलब होता है, इसका मतलब कि आप आवंटित पद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन यदि आपकी उच्च प्राथमिकता वाला बेहतर पद खाली होता है तो आप उस पर अपग्रेड होना चाहेंगे। मतलब मैं एमटीएस में सिलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे फ्लॉट ऑप्शन को चुनूंगा, यानी कि मुझे अगर सीजीएल में मिल जाता है तो मैं एमटीएस को छोड़ के सीजीएल में चला जाऊंगा। समझ में आ गया? और फिक्स्ड अगर मैं चूज़ करता हूं एमटीएस तो मेरा भले ही सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, मुझे एमटीएस में ही रहना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, बहुत सोच समझ के फिक्स और फ्लॉट का ऑप्शन चुनिएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्या बोला गया है पैरा में। इससे खाली रह जाने वाले पदों को उन उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा जिन्होंने फ्लॉट विकल्प चुना है और जो मेरिट में है। यह स्लाइडिंग प्रक्रिया केवल एक बार एक राउंड की जाएगी। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट दूसरा पेज में पैरा में क्या बोला गया है। सिंगल स्लाइडिंग राउंड 5 में क्या होगा सुन लीजिए। एसएससी उन पदों की पहचान करेगा जो 4 दस्तावेज सत्यापन पहचान प्रक्रिया में अनुपस्थिति रहने वाले उम्मीदवार के कारण खाली रह गए हैं। इन खाली पदों के लिए केवल फ्लॉट विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच मेरिट और पसंद के आधार पर एक बार फिर से आवंटन स्लाइडिंग किया जाएगा। इसके बाद एक अंतिम संशोधित परिणाम जारी होगा। नेक्स्ट बोला गया है फिक्स्ड एंड फ्लॉट विकल्प 6 में फिक्स, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो वह पद अगली भर्ती के लिए चला जाएगा। फ्लॉट, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको बेहतर अपग्रेडेशन मिल जाएगा। ध्यान दें, यदि आपको नया पद आवंटित हो जाता है तो आपको उसे ज्वाइन करना होगा। ऐसा ना करने पर आपका पुराना और नया दोनों आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रहे साथियों। देखिए अब एकदम लास्ट क्या बोला गया है। लास्ट बोला गया है अनिवार्य उपस्थिति 7 में पहला स्थायी आवंटन सूची टेंटेटिव एलोकेशन के बाद उम्मीदवार को लगभग 10 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आरडी ऑफिस जाकर अपना आधार सत्यापन कराना होगा और फिक्स फ्लॉट विकल्प चुनना होगा। यदि आप इस समय सीमा में नहीं जाते हैं तो आपको एब्सेंट अनुपस्थिति मान लिया जाएगा और प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। उद्देश्य नियम 8 और 9 में यह प्रक्रिया उम्मीदवार की सुविधा के लिए शुरू कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों को मारा जा सके। इसके बारे में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जल्द ही जारी की जाएगी। इसका निष्कर्ष क्या है? आसान भाषा में कहे तो यदि आप अपनी मिली हुई पोस्ट से खुश है तो फिक्स चुनें, और यदि मेरिट के आधार पर ऊपर की पोस्ट चाहते हैं तो फ्लॉट चुनें। लेकिन फ्लॉट चुनने पर नए आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। समझ में आ गया? चलिए इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।